सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल है। एक न्यूज वेबसाइट है, उसमें न्यूज है एक सवाल है। सवाल सुनिए सर, एक न्यूज वेबसाइट ने आरटीआई लगाई थी जिसमें पता चला कि आपने 388 एफडीआईज में से 90 एफडीआईज आपने अप्रूव कराई, सावधानी से अप्रूव कराई, जो प्रशंसनीय है, ठीक है। पर आप प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो हम चाइना से बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हैं, हम चाइना को क्यों बिजनेस दे रहे, वो मेरा सवाल है। में पैसा भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, तो मैं इसका जवाब केवल उसी चीज से दे देता हूं जो आप सबको समझ में आएगा। 2014 से पहले भी भारत दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट का कंज्यूमर था, मगर प्रोड्यूसर कौन था? सिर्फ चाइना सबसे बड़ा। हमारे यहां कितनी फैक्ट्रियां थी? सिर्फ 2। आज हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, हमारी 200 फैक्ट्रियां हैं। और मैं आपको एक भी बात दो का नाम बता दीजिए भाई, अपने में टर्म में बोलिए, से बात करिए। अनुराग जी फिर शुरू कर रहे हैं, पूछा, कोई गलत नहीं पूछा। नॉन स्टॉप मत बोलिए ना, नॉन स्टॉप का नाम आवाज लगती है। अरे नाम आने तो ये बता रहा हूं, दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग, उसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी वो है नोएडा में। यही पूछना चाह रहा था, समाजवादी पार्टी ने फैक्ट्री लाई, नीति का मामला समाजवादी पार्टी यही मैं जानना चाह रहा था। एक और बात कि समाजवादी पार्टी ने सैमसंग इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर में नोएडा में पहली बार लगाई। अनुराग जी अपनी सफाई बन गए भाई, मैं आपको सफाई आ गए, तारीफ कर लीजिए। अब एक लाइन, अब ये बताता हूं, इन्होंने कहा गरीबी और विकास, तो ये एकमात्र पार्टी है जिसमें एक ऐसे नेता थे गायत्री प्रजापति, जो 10 साल पहले गरीबी की रेखा के नीचे थे और 10 साल बाद 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति। ऐसा आपने कोई नेता नहीं देखा होगा जो गरीबी की रेखा से उतना सफर तय कर ले। अब इनको एक और बात बताता हूं, इन्होंने बोला कि 1991 में बहुत अच्छी स्थिति थी। साहब 1991 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 1 बिलियन से कम। हमारा सोना गिरवी रखा गया। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की उन्होंने जो बात कर रहे हैं उसकी न्यू कौन डाला था, वो मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कंफ्यूज मत करो। अब तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चीता का भी नींव आप ही ने डाला था। किसका? अब तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चीता प्रोजेक्ट का भी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाला। देखिए बहुत सारे चीजों का, अभी टनल में जाके कश्मीर में खड़े हुए थे, वो टनल का भी हम लोगों ने न्यू डाला था, उसका प्रोजेक्ट हमने रेडी किया था। अरे भाई मैं बता रहा हूं, 80% प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर पूरा भी कर देते, 80% जो आप भी फोटो खिंचवा लेते पूरा करके। कैसा करेंगे? प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जाके खड़ा होगा ना। 80% प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे, वो कंप्लीट कर रहे हैं। सरकार नहीं होती, किसी और पार्टी की सरकार होती, वो कंप्लीट करती है। बिल्कुल, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर में अंतर होता है। अब मैं दूसरा बताने जाता हूं, बिल्कुल इनकी बात मैं मानता हूं। 1991 में नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा काम किया था, नींव डाली थी। अगर मनमोहन सिंह साहब की और उनके करने लगे, कोई मजाक उड़ाया तरीका है तो आपको समझ में उससे। अरे भाई ये उनके मीडिया एडवाइजर ने कहा, मैंने नहीं बोला भाई, इसी से समझ में ये आपकी सरकार के अधिकारी का स्टेटमेंट है। मनमोहन सिंह और कहा जो है कहा बता रही है, इनको तुलना एक रहे वीर, एक रहे फत्ते। और कहा, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, 1991 में 1991 में नई अर्थव्यवस्था की आज तक मिली नहीं। एक एक करके जवाब लेंगे आज तक डिग्री मिली नहीं सर, एक एक आज तक नहीं मिली डिग्री। सिर्फ टाइम बर्बाद होता है दर्शकों का, आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज इनको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे और पहले अनुराग जी से। अरे बोल ही नहीं रहे, 1 घंटा से पोज ले लेते हैं। अरे पोज लेने थोड़ी ना, बोलिए ना। 1991 में नई अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, परंतु किस आधार पर? नेहरूवियन मॉडल को रिजेक्ट करके, यानी नेहरूवियन मॉडल फेल हो गया था, तब उन्होंने नहीं रखी थी। और क्या बात, क्या तरीका बार बार डिस्टर्ब? अरे बोलो ना अपना बात। भाई नरसिम्हा राव जी ने रखी थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नेहरूवियन मॉडल रिजेक्ट किया था, और रुपये का डिवैल्यूएशन भी अगस्त में हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम था, और सोना गिरवी रख दिया गया था। महंगाई की दर 13.5% थी, बेरोजगारी प्रचंड थी, और इसके बावजूद कहते हैं कि साहब उससे बेहतर दौर है। आज जानते हैं कितना फॉरेन एक्सचेंज जी, इधर भी ध्यान दीजिए, 600 बिलियन के आसपास है। 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा, 500 बिलियन क्रॉस किया मोदी जी के जमाने में। बात हर जगह बोल रहे हैं। इतनी बचकानी बात करते हैं
भाई पर कैपिटा इनकम बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश की है? उधर वो बड़ी बड़ी उधर देखिए ना भाई, वो क्या सवाल इनसे बताएंगे? पूछ रहा हूं, बताइए भाई पर कैपिटा इनकम किसकी है दुनिया में? सिंगापुर। अरे आप जो यूके की तुलना कर रहे थे, अरे भाई तुलना मैं बता रहा हूँ ना। सिंगापुर आगे बढ़िए। सिंगापुर की है और सिंगापुर कोई दुनिया की बहुत बड़ी ताकत नहीं और है, इंडिया आर्थिक शक्ति बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अनुराग हमारा कितना भदौरिया। अरे सांसद जी प्लीज देखिए, सर, 2500 प्लीज एक सेकंड प्लीज। 2500 आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप सबके बीच में बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, सुनिए, अगर आप एक सेकंड और बोलिए, देखिए अगर आप तुलना करते हैं भाई, देखिए अब क्या बात है भाई, लगातार डिस्टर्ब कर रहे आप हैं। देखिए मैदान, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अरे आप क्यों बोलोगे? बोल चुके, चुप हो अरे जाओ। भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ, इतना देर से सुनिए, बोल ही तो रहे हो। अगर साइज में तुलना होती है उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। पेइंग पावर पैरिटी में दुनिया की अच्छा तीसरी हो गया, अर्थव्यवस्था है। ठीक हो गया। पेइंग पावर पैरिटी अरे में हम गुस्सा अमेरिका क्या हो रहा है चाइना के यार? बाद चुप तीसरी हो जाओ। अर्थव्यवस्था हाँ, है। बस क्या बात कर हो रहे गया, हैं? हो गया। पेइंग पावर पैरिटी अरे हो होती है, गया पर भैया, जनता हो नहीं गया, हो होती गया, है। हो गया। मैं कह रहा हूँ कि अरे रुको ना, 47,000 अरे यार अब अंजना जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ गरीबी की रेखा से 100 अरे करोड़ भाई बताइए। बोलने दो। मैं कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के गरीबी की प्रवक्ता रेखा- इतनी देर से, सर एक भारतीय सर जनता गजब पार्टी है के आप प्रवक्ता, तो। ये इनको सपोर्ट करते हैं, इनको support। आपने भदौरिया जी को पीट दिया आज लगातार बोलने में। आज भदौरिया जी ने आज साथ में है। मतलब आप एकमात्र होंगे जो मैं भदौरिया कह जी रहा को हूं, चुप कर मैं- सकते अरे हैं। कभी हवा में आदमी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बारी हो में जाइए। बोले प्लीज, अपनी बारी में बोले। मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी बारी में कि बोलो। इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। तो अभी अभी लखीमपुर में क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का था कि बेटी की हत्या कर दी गई? उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। आपने बोला शौचालय हमने दिया। प्रभु कभी दिल्ली की इस जो चकाचौंध से निकल के गांव में जाइए, जो शौचालय दिए उसमें दीवार नहीं है, तो शौचालय कैसे जाएगा आदमी? आपने कहा कि हमने उज्ज्वला योजना में सारे गैस सिलेंडर दे दिए। आपने 500 रुपए के दिए थे, 1100 रुपए के हो गए। वो घर में रखे हैं, उस पे कपड़े, उस पे लोग अपने हाँ रोज का सामान रखते हैं, उसके ऊपर में वो जल नहीं रहे हैं। 1200 रुपए कोई खरीद नहीं पाएगा। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सुन लीजिए, आपके मतलब की है, जो आपके समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जनता समझ जाएगी। एक जन्मदाता है, एक विधाता है इस सृष्टि का। इष्ट की अनेकता है, दृष्ट की अनेकता। एक कहते ना, जैसे एक बिंब के अनेक अनेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों की दर्प की विशेषता। भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जान के अनजान है, देख के ना देखता। आप देख के नहीं देखना चाह रहे हो कि लोग परेशान हैं, जान के अनजान बने हुए हो कि लोग परेशान हैं। आप नहीं जानना चाहते, सुनिए तो एक मिनट, प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु है, उसके प्रतिबिंब अलग अलग हैं। और आप उन प्रतिबिंब को पकड़ के जो राजनीति करना चाहते हो, ये हमारा प्रभु है, उनका प्रभु है, ये है, ये वो है, जो ये माहौल खराब करके हमारे बीच में ये आत्मा जो परमात्मा जिसको बांटने की कोशिश करते हो, ये मत कीजिए। इंसानियत जगाइए और जान के अनजान मत बनिए। आपको सब पता है कि यहाँ पे देश के अंदर में आप नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं।